फंक्शनल ग्रुप्स बेटे हमने किन्हें कहा था कि ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है जो कि उस कंपाउंड को करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ देती है, मतलब उनकी टिपिकल खसूसियात से उस कंपाउंड को शनाख्त करवाती है। अब हमने पढ़े थे फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो पहली कैटेगरी मुश्तमिल हो सकती है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पर। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारे पास सेकंड कैटेगरी जो थी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल है। थर्ड कैटेगरी थी हमारे पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स, और उनमें क्या मौजूद होगा? हैलोजन्स मौजूद होंगे। और चौथी कैटेगरी थी हमारे पास प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब बेटे हम ये वाली कैटेगरी देख रहे थे कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो उसमें पहला जो हमने देखा वो था अल्काइल रेडिकल और उसके साथ हाइड्रोक्सल लगा, जिसको हमने नाम दिया अल्कोहलिक ग्रुप का। क्या नाम दिया? आर किसको मेंशन कर रहा है? अल्काइल रेडिकल को। कल हमने इसमें देखा कि अगर हमारे पास अल्काइल रेडिकल में मिथाइल रेडिकल लगा हुआ है, उसके साथ OH मौजूद है, तो इसको हमने क्या नाम दिया था? मिथाइल अल्कोहल। और अगर हमारे पास इथाइल लगा हुआ था तो ये इसका क्या नाम बन गया? इथाइल अल्कोहल। और दूसरे क्या नाम थे बेटे इनके? मेथेनॉल, एथेनॉल। अब इसी तरह बाकी इनके मेंबर्स की सीरीज जो है वो भी इसी तरह हम क्रिएट कर सकते हैं, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कैटेगरी कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो फंक्शनल ग्रुप के तौर पे मौजूद, और उसके दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल लगे हुए हैं। उसके दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल लगे हुए हैं, तो इसको हमने क्या नाम दिया था? ईथर लिंकेज। इसको हमने क्या कहा था? ये हमारा अल्कोहलिक ग्रुप था और ये हमारा ईथर लिंकेज है। अब ये क्या शो कर रहा है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ दो अल्काइल रेडिकल लगे हुए हैं। जैसे हमारे पास अगर अल्काइल रेडिकल में मिथाइल, ऑक्सीजन और दूसरी तरफ भी मिथाइल ग्रुप लगाओ, तो हमने इसको क्या नाम दिया था? डाई मिथाइल ईथर। डाई से मुराद दो, मिथाइल से मुराद ये मिथाइल लगे हुए हैं, और ये ऑक्सीजन जो है ये ईथर लिंकेज है। अच्छा जी, अगर हमारे पास हो CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड इथाइल, तो अब क्या नाम हो गया? इथाइल मिथाइल ईथर। अब यहाँ पे दो बातें बेटे नोट करने वाली हैं। एक कि जिसमें कार्बन नंबर ज़्यादा उसका नाम पहले। दूसरी, पहला जो आप अल्काइल रेडिकल लिख रहे हैं उसका नाम कैपिटल लेटर से शुरू होगा, जबकि दूसरा जो आप लिख रहे हैं उसका स्मॉल लेटर से, उसको हमने कैपिटल से नहीं लिखना।
और अगर यहाँ पे इथाइल होता और यहाँ पे ब्यूटाइल होता, फिर किसने पहले आना था? पहले ब्यूटाइल ने आना था, फिर इथाइल ने आना था। इसी तरह जिस तरह कार्बन नंबर बढ़ते चले जाएंगे, नेमिंग जो है उनकी पहले बड़े कार्बन वाले की और फिर उसके बाद छोटे कार्बन वाले की। नंबर 3, एल्डिहाइडी ग्रुप। अब यहाँ से ये कार्बोनाइल कार्बन जो है इसका आगाज़ हो रहा है कि इस कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ इसके क्या लगा हुआ है? अब इसको हम नाम देते हैं एल्डिहाइडी ग्रुप। इसे हम क्या नाम देते हैं? एल्डिहाइडी ग्रुप। अब नोट करने वाली ये बात कि इनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन, उनकी अरेंजमेंट्स तब्दील हो रही हैं, तो हमारे पास कंपाउंड्स जो हैं वो तब्दील होते जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इसका पहला मेंबर बेटे शुरू होता है HCOOH, ये इसका पहला मेंबर है। इसको हम नाम देते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसको क्या नाम देंगे? फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा मेंबर आर की जगह मिथाइल हम लगा देते हैं, C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन। अब ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड बन गया। ये दूसरा मेंबर, इसका क्या नाम बन गया? एसिटल्डिहाइड। इसी तरह अल्काइल रेडिकल चेंज होते जाएंगे, इनके नाम जो हैं वो तब्दील होते जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट मेंबर हमारा कीटोनिक ग्रुप। नंबर 4, स्लाइड चेंज है हमारी कार्बोनाइल कार्बन के। एक तरफ अल्काइल रेडिकल कार्बोनाइल कार्बन हमारा और दूसरी तरफ अल्काइल रेडिकल। अब ये जो होंगे ये हमारे कीटोनिक ग्रुप बनेगा। ये क्या बनेगा? कीटोनिक ग्रुप। कि कार्बोनाइल कार्बन के दोनों जानब अल्काइल रेडिकल लगे होंगे, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों मिथाइल हैं। हम इसका क्या नाम रख देंगे? डाई मिथाइल कीटोन। अगर एक तरफ इथाइल लगा होगा, दूसरी तरफ मिथाइल लगा होगा, फिर क्या नाम होगा? इथाइल मिथाइल कीटोन। जिसमें कार्बन ज़्यादा वो पहले, जिसमें कार्बन कम वो बाद में। अब इसी का दूसरा नाम एसीटोन भी है। ये डाईमिथाइल कीटोन का दूसरा नाम एसीटोन भी है। नेक्स्ट बेटे 5th मेंबर, इसी कैटेगरी की सब कैटेगरी जो है, कार्बोनाइल कार्बन के एक जानब अल्काइल रेडिकल, दूसरी जानब हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाओ। अब ये वाला ग्रुप जो होता है ये एसडी ग्रुप बनता है, तो इनको हम नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं इससे। अब यहां पर अल्काइल रेडिकल तब्दील होते जाएंगे और हमारे पास नए जो हैं मेंबर्स बनते जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसका पहला मेंबर, उसमें भी अल्काइल रेडिकल की जगह हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O OH। फॉर्मिक एसिड आपने पढ़ा होगा आपके एसिड बेस वाले चैप्टर में, ये वही है। इसका क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। अब अगर CH3 C डबल बॉन्ड O OH, अब ये एसिटिक एसिड
बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हो, जबकि उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरह से है। ये वही है CH3COOH, अगर आपको याद हो तो। ठीक हो गया। ये हमारा एस्टिक एसिड, ये हमारा फॉर्मिक एसिड। ये एसिड बेस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा भी था कि वो शॉर्ट क्वेश्चन भी था एक कि ये किसके डंग में मौजूद होता है। बी स्ट्रिंग के अंदर नहीं मौजूद था। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हमारा इसी कार्बोनाइल कार्बन के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करके अल्काइल रेडिकल, कार्बोनाइल कार्बन O, अब H की जगह यहाँ पे अल्काइल रेडिकल, यहाँ पे क्या आ गया? अब ये नया एक लिंकेज बन रहा है, इसको हम नाम देते हैं एस्टर लिंकेज। इसको हम क्या नाम देंगे बेटे? एस्टर लिंकेज। अब ये जो एस्टर लिंकेज हैं, इनमें भी उन्हीं की तरह अगर दोनों तरफ एक जैसे अल्काइल रेडिकल हैं तो साथ वर्ड डाई का इस्तेमाल हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अब एक जैसे हैं। ठीक हो गया। अब इसका नाम जो है मिथाइल एसीटेट। ये इतना अल्काइल रेडिकल का नाम, और ये जो CH3 C2H5, अब इसकी बुनियाद पे नाम चेंज होगा। ये हमारे पास इथाइल आ गया और ये इतना पहले जितना ही है एसीटेट। ठीक हो गया। ये है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो मुश्तमिल हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। अल्कोहलिक ग्रुप हो सकते हैं, ईथर लिंकेज हो सकते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप हो सकता है, केटोनिक ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, और एस्टर लिंकेज होते हैं। अच्छा, अब इनको बाद में शनाख्त के टेस्ट भी हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा। अब ये जो ईस्टर्स होते हैं, इनकी एक ख़ास फ्रूटी स्मेल होती है। हर ईस्टर की एक ख़ास फ्रूटी स्मेल होती है। अब इनको हमारी डेली लाइफ में भी ये फ्लेवरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड चीज़ें होती हैं, टाफ़ियाँ, गोलियाँ, आपकी बबल गम्स, ये वो, उनके अंदर ये आर्टिफिशियल जो है फ्लेवरिंग के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो इनको इनकी खुशबू से ही पहचाना जा सकता है। बाकियों को पहचानने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन इनको पहचानने के लिए। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो मुश्तमिल है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पर। अब बेटे ये आपने बेसिक एक स्ट्रक्चर देखी होगी NH3 की, अमोनिया, याद है? नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग कर लेता है और एक इसके पास लॉन पेयर बच जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हाइड्रोजन उतरता है और इसके साथ अल्काइल रेडिकल लग जाता है। हाइड्रोजन उतरेगा, अल्काइल रेडिकल लग जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल ये है CH3NHH, अब ये हमारे पास मिथाइल एमाइन बन गया। ये क्या बन गया? मिथाइल एमाइन। अगर इथाइल लग जाए, इथाइल एमाइन, ब्यूटाइल लग जाए, ब्यूटाइल एमाइन, पेंटाइल लग जाए, पेंटाइल एमाइन। अच्छा जी, अगर इसके 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं, RN और डैश और H, दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल लग जाएं, फॉर एग्जांपल CH3N CH3H, अब ये हमारे पास क्या बन गया? डाई मिथाइल
एमाइन। और अगर यहाँ पे इथाइल लग जाए और यहाँ पे मिथाइल हो, फिर क्या नाम होगा? इथाइल मिथाइल अमाइन। अच्छा जी, तीसरी सूरत हाल कि तीनों हाइड्रोजन जो हैं वो इसके रिप्लेस हो जाएं। तीनों हाइड्रोजन जो हैं वो रिप्लेस हो जाएं। अब क्या सूरत हाल होगी? CH3N CH3 अब ये क्या बन गया? ट्राई मिथाइल एमाइन। या अगर तीनों डिफरेंट अल्काइल रेडिकल लग गए हैं तो फिर उसमें भी आप बड़े कार्बन वाले को पहले, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, साथ वर्ड क्या इस्तेमाल हो जाएगा? एमाइन का। नेक्स्ट आगे, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस, कि अब इनके साथ हाइड्रोजन जो है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ हैलोजन जो हैं वो मौजूद हों। तो उस सूरत हाल में क्या होगा? जहाँ पे हमारा लगेगा हैलोजन एटम, हम उनसे भी शुरू कर सकते हैं, हम उनसे भी शुरू कर सकते हैं। और जिस कार्बन एटम के साथ लगेगा पहले के साथ, तो वो हमारे पास प्राइमरी। अगर वो दूसरे कार्बन के साथ तो वो हमारा सेकेंडरी। और अगर वो सेंट्रल कार्बन के साथ लग रहा है तो वो हमारा टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो कहलाता है। अब इनका पूरा नाम, मतलब अगर हम इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस, इनको हम अल्काइल हैलाइड्स का नाम भी देते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अल्काइल रेडिकल होगा और साथ उसके कोई भी हैलोजन एटम जो है वो लगा होगा। फॉर एग्जांपल इसका जनरल फार्मूला RX है, R सिंगल बॉन्ड X, मतलब CH3Cl। अब अगर ये बनता है हमारे पास तो ये क्लोरोमीथेन है। ये क्या बन गया हमारे पास? क्लोरोमीथेन। इसको हम दूसरा भी नाम दे सकते हैं, दूसरे तरीके से, मिथाइल क्लोराइड, जो हमारे पास पहले से तरीका चलता आ रहा था। क्या नाम दे सकते हैं? मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, इसको हम क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं। इसी तरह कार्बन नंबर हाइड्रोजन के साथ ये जितने भी हैलोजन रिप्लेस करते जाएंगे उनकी तादाद के साथ, आपने वो डिफ्यूज्ड सनलाइट में रिएक्शन पढ़े होंगे मीथेन के साथ। अब वहाँ पे क्या हो रही थी? रिप्लेसमेंट हो रही थी हाइड्रोजन एटम्स की। पहले क्लोरोमीथेन बना, फिर डाइक्लोरोमीथेन बना, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन बना था, फिर CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन बन गया था। ठीक है ना? तो ये वही सूरत हाल। अच्छा जी, अब साथ एक सेकेंडरी जो है हमारा प्रोपेन, प्रोपेन की एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CH2 CH3, ये हमारा प्रोपेन है। हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन उतार दिया, अब ये हमारे पास सेकेंडरी प्रोपाइल बन गया और इसके साथ हम ब्रोमीन लगा देते हैं, Br, ये भी तो एक हैलोजन है। अब ये हमारे पास इसका नाम ही ऐसे आएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इससे अब पता चलेगा कि सेकेंडरी ब्यूटाइल था, उसके साथ हैलोजन जो है वो अटैच हुआ है। हमने सेंट्रल एटम से हाइड्रोजन निकाल के वहाँ पर हैलोजन एटम जो है वो लगा दिया। टर्शरी के हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल है, CH3
CH3 अब ये हमारे पास प्रोपेन आ गई, और प्रोपेन कौन सी है? आइसो है ना। अब यहां पर हमने इस सेंट्रल एटम हाइड्रोजन जो है वो निकाल दिया। अब इस सेंट्रल के साथ हमने लगा दिया एक हैलोजन एटम, जो मिड वाला आपका कार्बन मौजूद था, उससे आपने उतार दिया हाइड्रोजन और उसकी जगह इंट्रोड्यूस कर दिया आपने। अब ये वाला जो होगा हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये क्या बनेगा? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। नॉर्मल से उतरा है, नाम के साथ कोई तब्दीली नहीं। सेकेंडरी कार्बन से उतरा है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल लग गया। अब अगर सेंट्रल कार्बन से उतरकर हाइड्रोजन साथ अटैच हो रहा है तो ये हमारे पास अब टर्शरी का नाम इसको दिया जाएगा। क्लियर?